बहुत बढ़िया कार्य है महापुरुषों का। हम तो हमारा तो शीश नमन होता है महापुरुषों के श्री चरणों में। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं। मैं इतना उनका उपकार जो उन्होंने किया है, मेरे गांव में उन्होंने भेजा है, तो इस करके महापुरुषों का बहुत बहुत कोटन धन्यवाद। देखो स्वभाव देखो कितना नर्म है, कितने प्यार से उन्होंने जवाब दे दिया कि फंडिंग कहाँ से होती है। महाराज कबीर कर रहे हैं फंडिंग ऊपर से। हाँ 70 मांगी थी, गुरु जी बोले 700 ले लो। 70 क्या 700 ले लो। ਉਹ बोले हैंग हो गए भाई साहब। तो ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोटि धन्यवाद करता, कोटि नमन करता। कई ऐसी जिंदगियां हैं जो इनकी बदौलत, सरकार की और इनकी बदौलत वो जिंदगियां बची थी, वो संत महाराज जी की कृपा से बची थी। कि मेरे पास ऐसी जवान नहीं जिससे मैं संतों का धन्यवाद कर सकूं। अच्छा, यदि संत ना हो, संसार में संत ना होते तो कुछ ना होता। तो मैं मेरा कोटन नमन संतान और कुछ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ में आपका अश्विनी कुमार। दर्शकों, मौजूद हूँ जिला रोपड़, तहसील आनंदपुर साहिब के गांव रोडवाना कलावा गांव में। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 10 मई से गौशाला को 100 क्विंटल तूड़ी दी जा रही है और सुनने में मिला है कि ये हर महीने दी जाएगी। तो दर्शकों, वाणी सुनी होगी कि जे माता भगत जन है, जे दाता या सूर, नी तो रेले बांजड़ी क्यों गंवाया वर्थ नूर। दर्शकों, आज ये वाणी दाता के लिए साकार हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जहाँ आज जो गौएं भूखी मर रही थी और यहाँ के जो लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को, जैसे हमने सुना है कि प्रार्थना लगाई और संत रामपाल जी महाराज जी ने तत्काल प्रभाव से इस गांव को, इस गौशाला को, 10 में इस गौशाला को तूड़ी भेंट की है। तो आइए दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 2 ट्रक आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, यहाँ पर भेजे गए हैं रोडवाना कलावा गांव रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो आइए दर्शकों, पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों का क्या विचार है। आइए आगे मंगलाचरण किया जा रहा है। उसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा रोडवाना कलावा गांव के लिए जो तूड़ी भेंट की गई है, दान में दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 100 क्विंटल तूड़ी हर महीने। तो इस मंगलाचरण के बाद आगे बढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ पर साधु संत और ये जो गणमान्य व्यक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप का स्वागत कर रहे हैं और उसके बाद स्वरूप के साथ आगे बढ़ेंगे। अपना नाम बताइए। भूपिंदर। आज सर किस खुशी में यहाँ माला लेके? संत महाराज ने हमारे यहाँ पे तूड़ी की सेवा की है और इसलिए उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। तो स्वागत के लिए खड़े हो। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को यहाँ पर लाया गया है। आप यहाँ पर देखिए। उसके बाद ये जो ग्रामीण है फूल माला के साथ इनका स्वागत करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का। और यहाँ पे जो ग्रामीण बंधु है वो आप देखिए यहाँ फूल मालाएं लेकर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को यहाँ पे अभी चढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए उनके स्वरूप पर माला चढ़ा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, आज संत रामपाल जी ने जो काज करके दिखाया वास्तव में एक सराहनीय है, क्योंकि आज जो गौएं यहाँ पे भूखी प्यासी मर रही थी, चारे की कमी थी इस गौशाला में, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उस कमी को दूर करके एक नया ही सरोकार समाज में यहाँ इस गांव के लिए पेश किया है। दर्शकों, यहाँ पे आप देखिए लगातार फूल मालाएं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर चढ़ाई जा रही हैं, जहाँ सभी ग्रामीण बारी बारी से संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर माला चढ़ा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं बड़े जोरों शोरों से। और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगाए जा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी पर फूलों की भी वर्षा की जा रही है। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी कवरेज दिखाते रहेंगे। मेरा नाम स्वामी रामतीर्थ है। मैं सतगुरु ब्रह्मानंद जी महाराज पुरीवाड़ा का शिष्य हूँ जी। ते गौ सेवा की ड्यूटी गुरुओं ने लगाई है, जी गौ सेवा असी करवा रहे हैं। जंगल के साडी गौशाला है, 1000-1200 गौ माता जिथे खुलियां जंगल में ही रहिंदी है, तो उन्होंने चारे की सेवा सेवकों के सहयोग नाल करवाते हैं। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के? अच्छा प्रयास है गौ सेवा वास्ते। गौ माता ने तूड़ी की जी सेवा करते, सबसे बड़ी गल है जिन्होंने असी माता कहते हैं, उसकी सेवा करना साडा धर्म है।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੇਖ ਦੇ ਬਹੁਤ बड़े महापुरुष हैं ਜਿਹੜਾ ਇਹ सहयोग कर रहे हैं। जी दर्शकों, आपने जाना यहाँ जो बोरीवाला थे उनके शिष्य थे, और आप देखिए यहाँ पर आगे जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप का बड़े जोरदार तरीकों से माताएं बहनें भी स्वागत कर रही है संत रामपाल जी महाराज जी का। दर्शकों, कलवा गांव से एक जो महापुरुष महात्मा जी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं विचार। नमस्कार। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। संत प्रेमानंद जी पिंड कलमा तो। बाबा जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गौशाला में गौ माता की सेवा की है, इस विषय में आम समाज को क्या कहना चाहोगे? बहुत ही ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ नगर निवासियों वालों कमेटी वालों बहुत बहुत धन्यवादी हैं संत रामपाल जी महाराज के, जिन्होंने गौ माता की सेवा के लिए 100 क्विंटल तूड़ी का दान दिया है। और गौ माता की सेवा के लिए जो भी गुरु महाराज ने संत रामपाल जी ने दान दिया है, असी नगर वास्ते और संत समाज वास्ते बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। बाबा जी, एक चीज और जानेंगे, आप तो आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक लेवल पर संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से लोगों को जोड़ रहे हैं, उस विषय में आप क्या कहोगे? चाहे कृष्ण भगवान का रूप कह लो, चाहे श्री रामचंद्र जी का रूप कह लो, चाहे संत रामपाल जी का रूप कह लो, सब भगवान को जोड़ते हैं। ऐसे संतों को बार बार नमस्कार। बाबा जी, जो अब हम कहते हैं भूखे भोजन भगवान नहीं बजा जाता, तो इसलिए संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। गरीबों का, जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है उनको अन्न देते हैं, जिनके पास घर नहीं है उनको घर बनवा के देते हैं, कपड़ा, चिकित्सा, इलाज करवाते हैं। तो इस विषय में क्या कहना चाहोगे आप? देखो, संत रामपाल जी ने जो सेवा आरंभी है गौ गरीब की रक्षा के लिए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। ऐसी सेवा तो दुनिया में श्री कृष्ण भगवान ने भी यही कहा था कि संत समाज के लिए गौ गरीब की सेवा करना बहुत ही धन्यवाद। एक और आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज गौ सेवा और मानव समाज का उत्थान तो कर रहे हैं, साथ में उन्होंने मजदूर और किसान बचाओ नारा दिया है, क्या कहना चाहोगे? देखो, जे वो गरीब में आ जाते हैं ना, जो मजदूर किसान हैं, जो सभी है, गरीब की सेवा करना भी बहुत 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 धन्यवाद है संत रामपाल जी का, जो ऐसा मिशन उन्होंने शुरू किया है। हम उनके वकी धन्यवादी हैं। एक और आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी समाज को नशे से दूर कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? कि आपने कोई आज यहाँ आपका कार्यक्रम था, कोई ऐसा व्यक्ति उनका मिला जो नशा करता हो संत रामपाल जी का शिष्य? नहीं, मेरे देखने में कोई नहीं आया, और ना ही यहाँ कोई ऐसे नशे की बात की गई। नशा तो देखो, सबसे बीमारी जो है ना नशे की है। नशा ही घर को बर्बाद करता है, नशा ही संसार को बर्बाद करता है। नशा प्राणी करता है वो अपने आप से भी जाता है और भगवान से भी जाता है। नशा नहीं करना चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज की ये प्रेरणा बहुत ही लाभदायक है। अच्छा, एक और, जैसे अभी स्टेज पे कुछ व्यक्ति बता रहे थे कि पहले कुछ समय पहले ये हुआ कि कुछ गौएं मर गई थी भूख की वजह से, लेकिन आज संत रामपाल जी ने सहायता की। क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता से आज यहाँ गौवंश बढ़ेगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ भी जब पेट से भूखी गाय मर गई थी, और देखो ऐसा है, ये कलयुग है, कलयुग में माँ का सत्कार नहीं किया जाता है, गौ माता का सत्कार नहीं किया जाता है। कलयुग है, कलयुग में माँ का सत्कार कम हो गया, गौ का सत्कार कम हो गया, गौ गलियों में घूमने शुरू कर दी, ठीक है। और जो संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है, इससे गौ माता की सेवा बहुत बढ़िया होगी, गौ माता अपना पेट भरेगी, और गौ माता की सेवा बहुत बढ़िया है। बाबा जी, लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे एक, आप संत समाज से जुड़े हो, क्या हर इंसान को, क्योंकि लोग नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं, क्या लगता है अभी संतों के साथ जुड़ के दोबारा भक्ति युग बढ़ना चाहिए? देखो, हमारा धर्म जो पीछे हटता जा रहा है, क्योंकि जो हमारे अध्यापक हैं या शास्त्री कह लो, चाहे कुछ भी है, तो समय के लिहाज से इस वक्त समाज को थोड़ा जा धक्का लग रहा है। जैसे अभी संत रामपाल महाराज जी ने बीड़ा उठाया है, इससे बढ़िया है कि गौ माता की और माता की सेवा जरूर होगी। अच्छा, एक और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने अध्यापकों की बात की, संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि अगले 4 वर्षों में पूरे विश्व में आदि सनातन धर्म स्थापित होगा। क्या उनकी जो मुहिमें चला रखी है और आज समाज का कल्याण कर रहे हैं, जिस प्रकार से चल रहे हैं, क्या आपको लगता है संभव हो पाएगा?
देखो ये तो संतों का प्रण है, ऐसे संतों ने अगर प्रण उठा लिया है तो जरूर होगा। धन्यवाद जी। जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आपने जाना एक महापुरुष के विचार जो इसी गांव के रहने वाले थे, संत प्रेमानंद जी महाराज इनका नाम है, और इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो गौ सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य है, इसके साथ ही जो बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया उसे जरूर पूरा करेंगे। मेरा नाम कमल किशोर, इस गांव का मैं वसनीक हूँ। मैं पंजाब का यूथ प्रेसिडेंट हूँ गुज्जर आर्मी महासभा का, जो हमारी दिल्ली से चलती है पूरे हिंदुस्तान में। हम भी सेवा करते हैं, गौ रक्षक भी, गौ सेवा भी करते हैं, और भी कई कार्य हम चला रहे हैं गरीबों के लिए, और जो अच्छे कार्य करते हैं उनको सम्मान भी करते हैं। ये हमारा कार्य है गुजरात। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। तो सर, आज जो गौ सेवा संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, इससे पहले एक गाँव और था, वहाँ भी जो गौशाला में 100 क्विंटल तूड़ी दी गई, और आज यहाँ प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी की मिली और सेवादार पहुंचे, और उन्होंने कहा कि हर महीने ऐसे ही जो तूड़ी है गौ माता के लिए भेजते रहेंगे। तो इस सेवा के लिए लोगों को क्या प्रेरणा जाती है, और आप क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत के बारे में? मैंने पहले दूसरे चैनल की भी यही बात की है, जब सरकारें पीठ थकाना शुरू कर देती हैं उस समय संता महापुरखा जी जो अच्छी संस्था चलती है वो ही आगे आती हैं। अगर संत महापुरखों पुरख आगे ना आए, क्योंकि मैं मैक पे भी जे गुरबाणी के आधार पे बोल के आया हूँ, जो सूर में होते हैं, सूर में तो संत महापुरख ही होते हैं, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती है, 5 साल बदल जाती है, पर सरकारों के मुंह पे करारी चपेट होती है जब ये पीठ दिखाती हैं, टैक्स लेके इतनी पीठ दिखाती है, तो संत महापुरखों का आगे आना होता है। अगर संत महापुरख ना आए तो जीव कल्याण नहीं हो सकता। जी सर, आज पंजाब के अंदर हम खड़े हैं और 400 परिवार ऐसे परिवार बता रहे हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिनके राशन उनको दिया जा रहा है। 12 परिवार ऐसे हैं जिनके घर बनाकर दिए गए हैं। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो, बहुत बढ़िया कार्य है महापुरखों का। हमारा तो शीश नमन होता है महापुरखों के श्री चरणों में। भाई जो कार्य है, फिर वही बात आती है, जो कार्य सरकारों का होता है वो फिर महापुरखों को करना पड़ता है, क्योंकि अगर ना करे महापुरख तो जीवों का कल्याण ही नहीं होगा। क्योंकि गरीबी मेन तो भक्ति भी तो ही करेगा ना व्यक्ति, जब उसकी पेट में कुछ ना कुछ जाए। देखो, आज के टाइम में छत भी जरूरी है और खाने को भोजन भी जरूरी है, और गऊ को हम माँ बोलते हैं, गऊ की रक्षा भी जरूरी है, गरीब का पालन पोषण जरूरी है। ये संतों महापुरखों का बहुत अच्छा कल्याण है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हिंदुस्तान लेवल पे। मैं तो उनको कोटन नमन करता हूं। सर, हम जहाँ भी कवरेज करने जाते हैं जिसकी मदद होती है, उनका यही कहना होता है भी हमारी अगर सरकार है तो गनाना दाम में संत रामपाल जी महाराज जी है। आपको क्या लगता है जिस लेवल पर संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं? 500 गाँव है किसानों के, जो हरियाणा के अंदर जहाँ मोटरें पाइपें पहुंची, पंजाब के अंदर भी जो अमृतसर के पास 1-2 गांव है वहाँ पर जरूरत थी मोटर पाइपों की, वहाँ पहुंची। फ्लड के अंदर भी मदद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वाकई में सरकार के लेवल के जो कार्य हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? सरकार से भी उत्तम कार्य कर रहे हैं। सरकार के लेवल की बात नहीं है, जो सरकार से बढ़कर कार्य है। देखो, अगर ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं तो 2 काम हमारे देश को जरूरी चाहिए, एक किसानी, दूसरा व्यापार। देखो, किसानी की बात महापुरखा ने की है, आपने वो प्रोफेसर साहब ने भी बात हमें पूरी डीपली बताई है कि महापुरखा ने इतनी जिसकी जहाँ मोटर नहीं थी, पानी नहीं था, जब पानी ज्यादा आ गया था, किसी की मदद करनी थी। अगर किसान ही खत्म हो जाएंगे तो मतलब अपने पेट में क्या जाएगा? अगर व्यापार खत्म हो जाएगा तो अपना रोजगार रोटेशन कैसे घूमेगी? तो इसलिए 2 कामों के लिए तो मैं महापुरखों को नमन करता हूँ। महापुरखों का जो जीवन है वो तो भगवान के रूप होते हैं, क्योंकि संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। आपने प्रश्न पूछा है सरकारों का क्या लेवल है संतों के सामने? सरकार तो नाकाम हो चुकी है। तो महापुरखों का जीवन जो है उनको कोटन नमन। सर, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी ने किसान मजदूर बचाओ ये नारा दिया है, किसानों के बड़े जोर से राहत दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मेन पॉइंट ही यही है जी, किसान मजदूरों का जो नारा महापुरखों ने दिया है। अगर देखो, जरूरत भी आज के टाइम में इन लोगों को ही है, और सरकार तो इनको कोशिशों को दिखा के कुछ झूठे वादे करती हैं। सरकार तो झूठे वादे करके पूरा 5 साल पूरा नहीं करती, पर महापुरख तो वो कर देते हैं जो बोलते भी नहीं है, कहते भी नहीं है, वो महापुरख कर देते हैं। चलिए, सूर्य बोलते हैं महापुरखों को सूरमा। सर, आपने महापुरुषों की बड़ी महिमा गाई है, तो मैं एक बात और जानना चाहूँ अंत में, क्या महापुरुषों और संतों महात्माओं की आवश्यकता है समाज को? उनके बिना संसार चलेगा ही नहीं जी। पुरातन समय से देख लो,
अब बात लंबी हो जाएगी भाई, उनके बिना तो ना तो व्यक्ति का जीवन चल सकता है, क्योंकि व्यक्ति को सेध कौन देते हैं? वो महापुरुष देते हैं। क्या अच्छा है, क्या माड़ा है, कहाँ बैठना, क्या नहीं जाना, ये संत महापुरुष ही देते हैं। अगर संत महापुरुष ना हो तो आदमी को खा जाएगा, मेरा तो यही कहना है। सो संत महापुरुष संसार के सर्वोत्तम जीव होते हैं। जी, एक अंतिम बात यही कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके गांव में ये चारा भेजा है, तो क्या कहना चाहोगे उनको? देखो, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं, मैं इतना उनका उपकार जो उन्होंने किया है, मेरे गांव में उन्होंने भेजा है। तो ये गौशाला काफी समय से ऐसे चल रही थी, हम थोड़ा थोड़ा करके गांव की तरफ से, पर फिर भी वही बात आती है कि सरकारों ने हर व्यक्ति को इतना मार दिया, इतना डाउन कर दिया, जो टैक्स भी लेती है, टैक्स रिटर्न भी होता नहीं है, जीव को मिलता नहीं हर व्यक्ति को, और उतना महंगाई इतनी कर दी है, तो महंगाई भी आसमान पे छू रही है। हर व्यक्ति अपना अपना परिवार का पेट पालना ही मुश्किल हो गया है। तो इस करके महापुरुषों का बहुत बहुत कोटन धन्यवाद। हमारे साथ एक सज्जन जुड़ चुके हैं, आइए इनके जानते विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आज जो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव के अंदर गौ माता की जो सेवा की है, उसके विषय में और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप समाज को क्या कहना चाहोगे? मैं ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ 100 ਕੁਆਂਟਲ ਤੂੜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੀ ਘਾਹ ਦੀ ਸਿੱਟਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਰੀ ਘਾਹ ਦੀ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਕੇ 100 ਕੁਆਂਟਲ ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੂੜੀ ਦੇਣੀ। ਜੀ ਜੀ, ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਖੜੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਤੇ ਸਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਆਂਟਲ ਤੂੜੀ ਦੇਵਾਂ, 2 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇਵਾਂ, 4 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇਵਾਂ, ਜੋ ਮੇਤੇ ਸਰਦਾ ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਘੁਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 500 ਗਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਈਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी तक मोटरें पहुंचाई। ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। तो बहुत अच्छा काम है। जिसके साथ ही उन्होंने अपनी मुहिम है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर बाबा। क्या कहना चाहोगे? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘੇ ਦੇ ਲੱਡੂ ਔਰ ਪਰੌਂਠੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸੀ ਘੇ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਸੀ ਘੇ ਦੇ ਲੱਡੂ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਸੇਵਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਜੋ ਕਰ ਹੈ। जी, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕਾਮਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। जी धन्यवाद। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। दर्शकों, एक सज्जन के विचार जाने जिन्होंने बताया कि जो गौ सेवा की है संत रामपाल जी महाराज जी ने, उससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं हो सकता, और इन्होंने धन्यवाद भी दिया संत रामपाल जी महाराज जी का। दर्शकों, यहाँ पर एक सज्जन मौजूद है और सरपंच प्रतिनिधि, आइए इनके जानते विचार। संत रामपाल जी महाराज ने ये जो रुआना कलावा गांव के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज ने 100 क्विंटल तूड़ी पहुंचाई है, इसके बारे में इनका क्या कहना, आइए जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामधन बाट है जी। गांव मेरा सुखे माजरा रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। सर, आपका इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है, आप जनाना धाम गए थे, क्या बातचीत हुई संत जी से, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बातचीत ऐसी बात है, मेरे गांव में गौशाला जो पिछले 12-13 साल से ज़्यादा गया है, और वहाँ पे जो गौ हत्या है चारे के कारण जो गौ माता बड़े अपने प्राण त्याग दी थी,
तो महाराज जी को जो भक्त है आपके लेके गए हैं, महाराज जी को प्रार्थना की है, तो महाराज जी ने चारा उसी टाइम एक पल में हमारे को चारा लगा दिया, तो उसी का धन्यवाद करने गए थे। और जो हमारे गांव के साथ एक गौशाला और है वो भी साथ में थे, और कुछ हमारे जो दोस्त थे ना, और बहुत सारे थे, वो पूछ रहे थे कि इनको फंडिंग कहाँ से होती है। तो मैंने बताया भाई हम तो अनपदेशी है, हमारे से तो वहाँ पे दान भी नहीं डलवाया कहीं गोल्क में। मगर उनके सवाल जगत बोलते हैं ना आप, हाँ जगत के बहुत सवाल थे। मगर मैं भी एक मान लो सीधा साधा इंसान हूँ, मैंने भी सीधा जाके महाराज जी को पूछ लिया। चलो वैसे तो आप समझ सकते हैं, एक तो हमारे को 1.5 लाख रुपए की मदद दे रहे हैं, हर महीने तूड़ी दे रहे हैं, ऊपर से हम ही उल्टा सवाल कर रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से होती है। देखो महाराज जी तो इतने उनका स्वभाव देखो कैसा है, देखो स्वभाव देखो कितना नर्म है, कितने प्यार से उन्होंने जवाब दे दिया कि फंडिंग कहाँ से होती है, महाराज कबीर कर रहे हैं फंडिंग ऊपर से जी। तो जो ये समाज सेवा हुई है आपके गांव में, गौ सेवा हुई, वहाँ जा रही है तूड़ी, और आज यहाँ भी तूड़ी जा रही है, इस सेवा को देखते हुए क्या संदेश देना चाहोगे ऐसे महान संत के बारे में आम समाज को? देखो संत के बारे में तो देख ही रहे आप, और यहाँ भी नहीं काम कर रहे, हम तो देख ले ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं, और बाढ़ में पंजाब में भी काम किया, हरियाणा में भी काम किया, और जो अन्नपूर्णा में मैं और मेरे गांव के आसपास में 6 परिवार अडॉप्ट कराए हैं मैंने। आज के समय में कोई भी गरीब को खाना नहीं देता, और देख लो खाना भी देते हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, उसका मकान डालना है, कितनी बड़ी बात है जी। ये तो आम आदमी तो नहीं को कर सकता। कितने हैं, बहुत सारे फंडिंग है, बहुत सारी संस्थाएं, सरकार जितना सरकार का बजट है उतना होता है, मगर वो कहाँ किसी को दे रहे हैं। मगर ये पहले संत है जो देखो कैसे सभी को गरीब की रक्षा कर रहे हैं। तो सर ये मतलब कहना गलत नहीं है, अभी जो सच्ची सरकार है वो धनाड़ा दाम से चल रही है। बिल्कुल सच है जी, सच है, ये तो सिद्ध हो गया जी। आज कैसे है जी, कोई माने ना माने, ये तो सच है जी, बिल्कुल। तो आपकी इस सेवा की जो परमिशन आपको मिली अप्रूवल, कितने गेड़े लगाने पड़े, क्या कागजी कार्रवाई मिली आपकी? जी गेड़े तो ऐसे हैं, मान लो गेड़े तो हमारे गांव में जो गौशाला वो सरकारी है, मगर फंड बहुत कम है वहाँ पे ना, जो नगर कौंसिल कमेटी है वहाँ पे इनकम के सोर्स बहुत कम है। जैसे आश्रम में कितने गेड़े? मेरी बात सुनो ना, वहाँ आनंदपुर शहर, कीर्तपुर, वहाँ फंडिंग बहुत कम है ना, पवित्र शहर उनके नानी कमेटी तो बना दी, मगर आश्रम में कहीं भी जाते, किसी के साथ पास भी जाते हैं, पूछता है कि कैसे है, क्या आता है, क्या जाता है, कमाई के साधन हाँ पूछते हैं ना। वो तो कोई पूछा नहीं, कुछ भी नहीं पूछा, एक दम में पल में लगा दिया जी, बोल कर दिया गुरु जी ने। अच्छा सर, कितनी तूड़ी दी गई आपके गांव के लिए? मैंने 100 क्विंटल तूड़ी मांगी थी मैंने ना। अच्छा जी। वो तो बोले और ले लो जितना भी चाहिए, मगर मैंने 100 ही है, चल जाएगा 100 से। तो इस गांव में हमने सुना है अभी 70 क्विंटल मांगी थी, लेकिन 100 क्विंटल दी जा रही है, ऐसा हुआ है इस गांव का? हाँ 70 मांगी थी, गुरु जी बोले 700 ले लो। 70 क्या 700 ले लो। वो बोले हैंग हो गए भाई साहब, वो तो बोले नहीं चाहिए, कोई नहीं, 100 क्विंटल दे दो जी। दर्शकों, आपने जाना एक सज्जन के विचार जो सरपंच प्रतिनिधि है, और उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से इनकी मुलाकात भी कैसी रही। और नमस्कार जी, सर क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मैं गुरमीत गोगी टेडेवाल, BC विंग जिला प्रधान आम आदमी पार्टी ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਭ ਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨੀय ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। अन्नपूर्णा ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਨਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਚਿਕਿਤਸਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਰੋਪੜ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕ बहुत आनंद मान रहे हैं, बड़ी जय जयकार हो रही है महाराज की साढ़े इत्थे। सर एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपके रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पिछले जो बाढ़ आई थी तो उस समय राहत दी गई थी, राशन पहुंचाया गया था, तो क्या कहना चाहोगे? सरकार की मदद की थी संत रामपाल जी महाराज जी ने? जी बहुत अच्छा किया था इन्होंने सरकार के साथ मोढे के साथ मोढा जोड़ के इन्होंने मदद की थी। लोगों को बहुत राहत मिली थी उस टाइम। कई ऐसी जिंदगियां हैं जो इनकी बदौलत, सरकार की और इनकी बदौलत वो जिंदगियां बची थी, वो संत महाराज जी की कृपा से बची थी। जी एक और मदद संत रामपाल जी की समाज में की जा रही है कि जो नशा मुक्त भारत बनाना, क्या कहना चाहोगे इस मुहिम के बारे में? जो नशा मुक्त भारत बनाना, सबसे पहले तो ये हमें अपने आप को सुधारना होगा जी। सबसे पहले जो लोग नशा करते हैं, मैं उनको अपील करता हूँ, सबसे पहले आपको अपने आप को सुधारना होगा। आपको प्रण करना होगा कि हम नशा नहीं करेंगे जी। तो यही जैसे संत रामपाल जी के अनुयायी जैसे सुनने में आता है किसी प्रकार का नशा नहीं करते, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा प्रहलाद जी, चाहिए जैसा बोल रहे हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो शादी है वो शादी 1 रुपए में होनी चाहिए, दहेज नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जो दहेज होता है वो एक लड़की होती है, जो अपनी लड़की को ही, एक बाप होता है वो अपनी बेटी को 18-20 साल पाल के अपने सीने से लगा के रखता है, उसके बाद एक पराए घर में भेज देता है। उससे बड़ा दान क्या हो सकता है जी? उससे बड़ा दहेज क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात है, रामपाल जी अगर ये बात करेंगे, लोगों को इस बात पे अमल करना चाहिए, इनके मार्गदर्शन पे चलना चाहिए जी। क्या कहना चाहोगे? अंतिम प्रश्न यही है संत रामपाल जी महाराज जी को जो इस गांव में एक राहत दी है। पूजनीय श्री संत महाराज को कोटि नमन, कोटि प्रणाम। इनका आशीर्वाद हमारे हल्के पे ऐसा ही बना रहे, बहुत तरक्की करेगा हमारा हल्का जी। धन्यवाद, थैंक यू। दर्शकों आपने जाना आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके विचार, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की कार्यों की सराहना की। इसको कलवा गांव से एक सज्जन जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आज आपके गांव की गौशाला के अंदर विशाल लेवल पर 100 क्विंटल तूड़ी जो यहाँ बेची है संत रामपाल जी महाराज जी ने, सूखा चारा, और हर महीने बेचेंगे। तो ऐसे संत के बारे में और इस सेवा के बारे में क्या विचार है? बात पता क्या है कि मेरे पास ऐसी जवान नहीं जिससे मैं संतों का धन्यवाद कर सकूं। अच्छा जी। सबसे पहली बेनती, लेकिन यदि संत ना हो, संसार में संत ना होते तो कुछ ना होता। ये संत है, इस संतों के काम है, संत ही कर सकते हैं और नहीं कोई कर सकता। 100 क्वांटल तूड़ी मेरा नहीं ख्याल पे कोई दे सकता, नहीं दे सकता। आज से पहले किसी ने कोई सहायता की? नहीं, जे ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ 100 ਕੋਲੇ 4 ਪੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਪੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ 100 ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਪੰਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। मैं ना रखांदा जी, नहीं कोई दे सकता। पर संतां ने बहुत बड़ा परोपकार कीता साडे पिंड दे उपर, साडी गऊशाला नूं, ਜਿਹੜੀ 100 ਕੁਆਂਟਲ ਤੂੜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੂੜੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो मैं मेरा कोटन नमन संतान और कुछ तो ये हर महीने तूड़ी मिलती है, इसके बारे में क्या करें? क्योंकि एक बार तो हर कोई मदद कर देता है, लेकिन ये मदद रेगुलर चलेगी। बात पता क्या है, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੂੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਖਿਲਾਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਐ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਾਣੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਚ ਸੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਤ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਦੇਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੇਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਮਨ ਹੈ। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया ये संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम ही शुरू कर रखी है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर बाबा। इस मुहिम के माध्यम से आपके क्षेत्र में भी काफी घरों को तक राहत पहुंचाई है, क्या कहना चाहोगे? ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜੇ अन्नपूर्णा मुहिम गौ माता की सेवा ਜਿੱਦਾਂ ਹੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕੋਟਨ नमन। अच्छा, संत रामपाल जी ने गौओं के साथ साथ किसानों की सहायता की, अभी किसान मजदूर बचाओ अभियान शुरू किया है, क्या कहना चाहोगे? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਨ ਬਣੂਗਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਅੰਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲੇ ਉੱਠ ਖੜਨਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜਦ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ जाना। और एक चीज और जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी नशे से भी दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। उनका कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता और आज पंजाब में काफी नशा बढ़ चुका है, पंजाब में ही नहीं हर स्टेट में बढ़ चुका है, लेकिन संत जी के कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता। आपने यहाँ देखा होगा जितने भी आए हैं यहाँ भी नहीं करते और पूरे भारतवर्ष के अनुयायी भी नशा नहीं करते। तो इस बारे में क्या कहोगे? इस बारे में पता क्या कहूंगा जी, है तो गल चलो नहीं करने वाली, पर मैं आप बीड़ी पीता, मैंने 5 घंटे हो गए, मैं सवेर दा पीती ही नहीं। बीड़ी नहीं पी आपने? पता ही नहीं, याद ही नहीं रहा। मैं बीड़ियां ਉਹਨੂੰ ਬੰਡਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦਾ। ਇਹ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦਾ। अच्छा जी, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। अच्छा जी, 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੀੜੀ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਰੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਵੀ ਪੀਣੀ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੈ नहीं जी, चलो फिर जब ये मन चंचल। धन्यवाद। दर्शकों, आपने जाने एक सज्जन के विचार जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने बड़ा परोपकार का कार्य किया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र बजाज, जो समाज सेवी है और गौशाला के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल का साधुवाद करता हूं, क्योंकि संत रामपाल जी द्वारा आयोजित इतना बड़ा प्रोग्राम है और आप लोगों ने, मीडिया बहुत बड़ी ताकत होती है। मैंने मीडिया का वहां से भी धन्यवाद किया कि आपके माध्यम से लोग बहुत देखेंगे, बहुत दूर तक बात जाएगी। आपका आभार व्यक्त करता हूँ। संत रामपाल जी की तरफ से ये इस इलाके की दूसरी गौशाला है। ये गौशाला को 100 क्विंटल चारा तूड़ी देने का वादा संत रामपाल जी ने किया है। इससे पहले यहाँ नियर बाई 5-6 किलोमीटर एक वो है कैटल पॉन्ड जिसको कहते हैं, सरकारी गौशाला है। अच्छा, सरकारी गौशाला का भी काम संत संभाल रहे हैं। अभी आपसे पहले अन्य मीडिया ने मुझसे सवाल किया कि संतों को क्यों आगे आना पड़ा। देखिए, वो कैटल पॉन्ड सरकारी है, सरकार का उसमें पूरा हाथ है, लेकिन वहाँ पर ऐसा स्थिति आई एक समय पे कि वहाँ 20-25 गाय डेली की मरती थी। हम लोगों ने, समाज सेवियों ने कदम उठाए, कुछ उसको उपराला किया, उपक्रम किया, लेकिन सरकारों के काम समाज सेवी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे एक साधन, आय के साधन सीमित हैं। उसके बाद एक संत अनमोलकानंद जी यहाँ महाराज हैं, अवेलेबल हैं, उन्होंने उसका बीड़ा उठाया, लेकिन सरकार ने उनका पैसा नहीं दिया। तकरीबन 2 करोड़ रुपया कर्जा उनके ऊपर हो गया। अंत में फाइनली जाकर के संत रामपाल जी के पास गए, उन्होंने ये बात नहीं कही, ना सवाल पूछा, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने 70 कुंटल की डिमांड करी थी दोनों गौशाला के लिए, उन्होंने 100 कुंटल भेज दिया। बड़ा सर, आप समाज सेविक हैं, सेवा का महत्व बहुत अच्छे से जानते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ये जो गौ माता की सेवा नहीं है, गरीबों की भी सेवा कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम कहते हैं, जिनको रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान दे रहे हैं। तो इस विषय में क्या कहना चाहोगे? देखिए, रविदास जी की वाणी है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब संबसे रविदास प्रसन्न। रोटी कपड़ा और मकान बेसिक चीजें जो काम सरकारों को करने चाहिए। मैंने पिछली बार भी आपके चैनल के माध्यम से बात कही थी, कई लोग उसको समझते हैं हम दबंगे, सच्ची बात करते हैं, क्योंकि ये काम सरकारों के होते हैं। जब सरकारें किसी मुहाने पे या किसी मोर्चे पे फेल हो जाती हैं, तो फिर संत, ऐसे परमदर्शी तत्वदर्शी संत आते हैं जो पूर्ण ब्रह्म का अवतार हैं, और संत जब आ जाते हैं तो फिर तो काम सारे सफल हो ही जाते हैं। लेकिन काम ये सरकारों के हैं, बड़े स्तर के काम है, संतों को इसमें दखल देना पड़ता है, क्योंकि उनका, संतों का मन बड़ा पवित्र होता है, कोमल होता है। जब उनको हमने बताया कि महाराज जी वहाँ पे सरकारी कैटल पॉन्ड है, पूरा नहीं हो रहा, तो 100 कुंटल उन्होंने हामी भरी है, 100 कुंटल यहाँ के लिए भरी है। इसके अलावा कई मसलों पे हमारा संत रामपाल जी के साथ राब्ता रहा है, कई मोर्चों पे, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों की मदद की बात हो, चाहे वो
गरीब कन्याओं की बात हो, चाहे विवाह की बात हो, चाहे किसी की शिक्षा की बात हो, चाहे मकान बनाने की बात हो, तो एक तरह से समानांतर सरकार तो वो चला ही रहे हैं। सर बड़ी लेवल पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो डोनेशन है वो किसानों और मजदूर बचाओ अभियान जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखा है, जिसके अंदर अब 3 नंबर फेस जो चलाया, 3 नंबर फेस चलाया है, उसके अंदर किसानों को जो 2 किले से कम है, 2 एकड़ से कम है, उनको बीज खाद स्प्रे दिया जाएगा। उससे पहले मोटरें लगभग 500 गाँव में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार सभी जगह बांटी है। तो इसके बारे में क्या समाज को संदेश देना चाहोगे? फिर वही बात आ गई, काम सरकारों के संत कर रहे हैं, अब इससे बढ़ के और क्या रह गया? रोटी संत दे रहे हैं, कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान जो है बेसिक चीजें, उससे ऊपर उठ के स्वास्थ्य सेवाएं संतों ने शुरू कर दी। संत रामपाल जी का इतना बड़ा ट्रस्ट है, समाज सेवा भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो अब किसान जो है भाई, किसान भाइयों के प्रति हमदर्द हैं, तो सारा कुछ उनके साथ भी किया जा रहा है। अच्छा, उनके साथ जो भी स्कीमें हैं वो दी जा रही। तो सरकार तो एक मुहाने पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेल ही है, और संतों का पूरा जोर है, संत सारा कुछ कर रहे हैं। सर सरकार की अगर बात करें सर, तो हमने जैसे आम समाज की जहाँ मदद होती है उन लोगों से सुना है, वो कहते हैं हमारी सच्ची सरकार तो धनाना दाम से चलती है। इस विषय में क्या कहोगे? बिल्कुल निस्संदेह, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। आप यहाँ इस मंच में देख रहे हैं, इस पंडाल में कितने सैकड़ों लोग बैठे हैं, इन सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुफाद तो हुआ होगा। कई बार क्या होता है, इंसान किसी ट्रस्ट से या संस्था से क्यों जुड़ता है कि उसको एक मुफाद या कोई जहाँ से वो सब जगह से हार जाता है। अब आप बेसिकली इस गौशाला की बात लीजिए कि जब सारी तरफ से इनके हाथ खड़े हो गए, समाज सेवियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, अंत में इनको जोत की उम्मीद की किरण संत रामपाल जी नजर आए, इनके लिए तो पंजाब गवर्नमेंट से बेहतर धनाना गवर्नमेंट हो गई। जी जी बिल्कुल जी सर, आपसे एक और जानना चाहेंगे, जैसे यो तो समाज की बात हो गई, किसानों की बात हो गई और गौशाला की बात, इसके साथ ही समाज के अंदर स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत बनाने और नशा मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य लिया है, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बहुत अच्छी बात है। देखिए, दहेज मुक्त समाज जो होता है, पढ़े लिखा युवा आजकल, जब आजकल का युवा मार्गदर्शन सही मिलता है, अगर भटक जाता है तो भटक जाता है। अब मार्गदर्शक जब संत रामपाल जी जैसा होता है, तो वहाँ जाकर के उनके मन में एक बात चलती है कि महाराज जी ये कह रहे हैं कि भाई आपने दहेज नहीं लेना, आपने किसी गरीब कन्या से विवाह करना है, आपने किसी की शिक्षा का प्रबंध करना है। तो जब गुरु इस तरीके का मार्गदर्शन करता है तो निस्संदेह फिर अच्छी चीज़ें जाती हैं। और गुरु जब एक प्रचार कर रहा है कि नशों से मुक्ति करनी है, गरीबदास जी की वाणी का बड़ा प्रचार होता है, वहाँ पे उसमें सारा कुछ डिटेल में आता है। संत रामपाल जी वो भी समझाते हैं कि मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सुहान के जानी, तो सारा कुछ वो समझाते हैं वाणी से। संत रामपाल जी वाकई में तत्वदर्शी संत हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि शुरुआती दौर से हम जुड़े हैं कि बदलाव जो संतों में भी आता है। जब संतों की वृत्ति जुड़ने लगती है, ज्ञान का दायरा जुड़ने लगता है, तो एक नूरानी जो तेज है वो नजर आने लगता है। तो हमने वो परिवर्तन यात्रा महाराज जी की देखी है। तो अब तो चेहरे पे पूरा नूर है, और मुझे लगता है कि इलाही जोत तो अब जगी हुई पहले भी थी। हम तो चलो बहुत बच्चे हैं, ना समझ लोग हैं, लेकिन अब जो है वो नजर आता है कि हाँ यार, ये रूहानी जोत वाकई में संत रामपाल जी है। अच्छा, आपकी मुलाकात भी हुई थी संत रामपाल जी से? मुलाकात हमारी बहुत पहले हुई थी, अब कुछ दिनों से नहीं हो पाई। हमारा पूरा मन है, हम जाएंगे। हम कई मोर्चों से हम जुड़े रहे हैं महाराज जी के साथ, बाढ़ वाले मोर्चों पे, या उससे पहले हरियाणा में कुछ चीजें होती रही हैं, तो हम पहले धनाना हमें मिलते रहे उनसे। सर एक चीज और, संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जो कलयुग में सतयुग लेकर आएगी। जब आम समाज की सेवा होगी तो कलयुग में सतयुग आएगा। इस विषय में क्या कहोगे? अन्नपूर्णा मुहिम जो है, देखिए बहुत अच्छी मुहिम है। जब हम गरीबदास जी की वाणी पढ़ते हैं तो 24 घंटे बाद मध्य का भोग आता है। उसमें मध्य के भोग में अन्नदेव की आरती होती है। महाराज गरीबदास जी ने अन्न की इतनी महिमा बताई है कि अन्नदेव सबसे ऊंचा है। वो 2 पन्नों की आरती है, छोटी आरती, बड़ी आरती। उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि हम लोग सीधी भाषा में कहते हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कैंठी माला। अन्नपूर्णा मुहिम वो है कि इंसान का जब पेट भरने लगेगा, अगर भूखा इंसान भजन भी नहीं कर पाएगा, तो संत जी की दिव्य दृष्टि जो है वो ये है कि यार बंदा, देखो संत जी ये कभी नहीं कहते कि मेरे से जुड़ो ही, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे से नामदान हर हाल में लेना ही पड़ेगा। वो ये कहते हैं जो आ गया तो ठीक है। मैंने अभी गऊओं की बात करी कि कई ट्रस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि देसी गाय लेंगे हम, अंग्रेजी नहीं लेंगे। तो मैंने वो कड़वी बात कही। संत जी ने हमसे कोई जात नहीं पूछी, कोई वर्ण नहीं पूछा, कोई भेद नहीं पूछा, ना उन्होंने ये कहा कि गाय कौन सी है, ना उन्होंने पूछा, कोई खोज करी। संतों की वृत्ति ऐसी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर ये कहा कि यहाँ पे संत रामपाल जी से ट्रस्ट से बड़े बड़े ट्रस्ट हो सकते हैं, अरबों रुपए डेली की इनकम वाले ट्रस्ट भी है, लेकिन बात तो सारी भावना की है। ये तो प्रेम की बात है, उदो बंद की तेरे बस की नहीं है। तो संत रामपाल जी दबंगई से गया, हम लोग गए। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने सवाल भी पूछा कि महाराज ये फंडिंग कहाँ से आती है, तो बड़ा हंसमुख जवाब दिया कि फंडिंग तो महाराज कबीर साहब की तरफ से आती है। तो बहुत सारी बातें हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं वो दिल से जुड़े हैं, उनसे आप कह करके देखो तो उनके लिए तो भगवान है। जिनको मुफाद हुआ, जिनको रोटी कपड़ा मिला, तो उनके लिए भगवान से बढ़ के और कौन? संत रामपाल जी। सर एक और जानना चाहेंगे, अभी आपने बताया भी था और भी बड़े बड़े ट्रस्ट है, क्या आपने पहले ऐसा कोई संत देखा जो देने वाला हो और लेने वाला ना हो? नहीं, देखिए संतों के साथ तो राब्ता हमारा बहुत रहा है,
संत हर किसी की अपनी अपनी वृत्ति होती है, कुछ ट्रस्ट छोटे हैं कुछ बड़े हैं, जितना जितना जिससे हो सकता है करते हैं। लेकिन मैंने ये बात स्पेशल इसलिए कही, तुलनात्मक बात नहीं कही मैंने ये कहा कि इससे बड़े ट्रस्ट हो सकते हैं, लेकिन उनकी भावना शायद देने की ना हो। और हमारे बंदे गए भी हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता इस मंच से, क्योंकि संत हमारे सब बड़े संत आदरणीय हैं, हम किसी की वो नहीं करते। लेकिन संत कुछ ये लोग गए तो देने वाली वृत्ति बहुत कम नजर आई, लेने वाली वृत्ति तो है कि हमारे यहाँ तो आप सेवा कर दो कि भाई यहाँ पे 50 लाख लगवा दो, टाइलें लगवा दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनाना धाम की तरह नहीं है कि भैया एक 10 पैसे तुमसे लेने नहीं, हमसे जो लेना ले जाओ। अच्छा, तो ये बड़ी अच्छी बात लगी संत रामपाल जी। सर आखिरी में क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये सेवा दी है आपको? सेवा तो देखिए, मैंने वहाँ से भी कहा कि संत रामपाल जी की जो सेवा भाव है, सेवा की भावना है, उसको तो बात करना एक सूर्य को दिए दिखाने के बराबर है। हमारी नज़र में हर वो संत अच्छा है जो किसी की सेवा कर रहा है, लेकिन संत रामपाल जी के बारे में विशेष ये कि एक तो बड़े मृदभाषी संत हैं, हर किसी की पहुंच है, कोई भी जाकर अपनी समस्या बता सकता है। तो ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है कि आपकी चेकिंग होगी, आपका फार्म भरा जाएगा। बच्चे से मिल लेते हैं, बड़े से मिल लेते हैं, सीधे मिलते हैं, बात करते हैं और बड़ा खुश मिजाज हैं और गुस्सा कभी नहीं करते। और कोई बात की अगर जरूरत है, आवश्यकता है, हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। संत रामपाल जी अच्छे संत हैं, हम बड़ा धन्यवाद जी सर। नमन करते हैं उनको। दर्शकों, आपने एक समाज सेवी के विचार जाने। उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी का स्वभाव, और अक्सर ऐसे संत देखने को मिलते हैं जो पैसे लेने के मामलों में तो आगे रहते हैं, लेकिन पैसे देने वाले मामलों में पीछे रहते हैं। उन्हीं की बात की। तो दर्शकों जुड़े रहे ऐसे न्यूज़ के साथ, और भी आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। दर्शकों, हमारे साथ दीपक जी जुड़ चुके हैं, सतलोक आश्रम से सेवादार है। आइए इनसे जानते हैं कि आज किस प्रकार की यहाँ पे सहायता की गई और क्या क्या सहायता प्रदान की गई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा क्या सहायता प्रदान की गई यहाँ पे? आज हम पंजाब के गांव कलमा रोडवाना में जो उनकी सांझी गौशाला है वहाँ पे खड़े हैं। ये गौशाला में चारे की, सूखे चारे की सख्त जरूरत थी। इनके पड़ोसी गांव की कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज ने मदद की थी, वहाँ पर 100 क्विंटल चारा पहुंचाया था। उस गांव का नाम था सुखे माजरा। ये दोनों गांव जिला रूपनगर पंजाब में पड़ते हैं। सुखे माजरा जो गांव है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कई गरीब परिवारों को राशन, कपड़ा, चिकित्सा, इलाज की मदद मिल रही थी। तो उनके जो सरपंच प्रतिनिधि हैं और गौशाला के इंचार्ज हैं सुखे माजरा गाँव के, वो कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज के दरबार में फरियाद लेकर गए और संत रामपाल जी महाराज ने उनको हर महीने उनकी गौशाला को 100 क्विंटल सूखा चारा पहुंचाने के आदेश दिए। तो उसी मुहिम को, उसी मदद को, उसी सेवा को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज से इस कलमा गांव की जो पंचायत है, कमेटी है, वो भी कुछ दिन पहले पहुंची संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अपनी फरियाद लेकर कि हमें भी 70 क्विंटल चारा चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि 70 क्विंटल छोड़ो, 700 क्विंटल ले लो। उन्हें कहते महाराज हमें 70 क्विंटल ही चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला इनको हर महीने 70 की बजाय 100 क्विंटल चारा गौ माता के लिए भेजो, ताकि कोई भी गौ माता भूखी ना रहे, कुपोषण का शिकार ना हो और किसी भी गौ माता की मृत्यु ना हो। क्योंकि जो सुखे माजरा गाँव है, पड़ोसी गाँव जिसकी पहले मदद की है, वहाँ पे गौएं मर रही थी चारे की कमी के कारण, कुपोषण के कारण। तो ये संत रामपाल जी महाराज की जो मदद है, ये सिर्फ एक गौशाला तक नहीं सीमित है। देश भर की विभिन्न गौशालाओं के लिए शेड भी बनवाए जा रहे हैं, उन पशुओं का चारा भी पहुंचाया जा रहा है, दवाइयाँ भी पहुंचाई जा रही हैं, पानी पीने के लिए हौद भी बनवाए जा रहे हैं, गेट भी लगवाए जा रहे हैं, 4 दवाई भी करवाई जा रहे हैं। अगर पंजाब की बात करूं, गांव सुखे माजरा जिला रोपड़, गांव कलमा रोडवाला जिला रोपड़ और गांव बठोईगुर जिला पटियाला में संत रामपाल जी महाराज ने गौशालाओं की मदद की है। हिमाचल में देवभूमि गौशाला और हरियाणा में अगर मेरे को 2-3 नाम याद हैं, जींद की गौशाला है और डिंगल गाँव की गौशाला है। इसमें भी संत रामपाल जी महाराज ने बड़े पैमाने पर गौ माता की सेवा के लिए, उनके संरक्षण के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक मदद दी है और अन्य सामान दिए। सर एक और, जैसे अभी एक हास्य प्रश्न हो जाएगा। अभी यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से पूछा कि यहाँ की फंडिंग कैसे होती है। और जैसे देखा जाए तो ये हर व्यक्ति के मन में प्रश्न है, क्योंकि जहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी हर जगह संत रामपाल जी महाराज लाखों फुट पाइप और मोटरें पहुँचा रहे हैं। तो कहाँ से आ रहा है? देखिए, पहली बात तो आप देखिए, कोई भी अगर सामान्य संत है, चाहे उसके करोड़ों भी अनुयायी हो, उसके पास करोड़ों का फंड हो, वो इतने बड़े पैमाने पर मदद नहीं कर सकता। लाखों फुट पाइप, मोटरें किसानों को दी गई हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ताकि वो अपने बाढ़ का पानी निकाल सकें। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन, दवाइयाँ, चारा, तिरपालें तक पहुँचाई गई हैं। बना बनाया लंगर पहुँचाया गया। लाखों गरीब परिवारों को हर महीने राशन, सर्दी गर्मी के कपड़े, उनका इलाज करवाया जा रहा है, मकान बना कर दिए जा रहे हैं। तो इतना करोड़ों अरबों का बजट तो सरकारों का भी नहीं होता। जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने सभी धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सिद्ध किया है
कबीर साहब परमात्मा है और वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। ये वो परमात्मा है जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं और पूरी सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। पत्थर में भी कीड़ा होता है, उसको भी ये परमात्मा रोटी देता है। तो आज वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। इनके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। वो भी जब कोई मंत्री या कोई राजा है वो दुखी होता है, उसके प्रदेश में देश में कोई संकट आता है तो वो भी सच्ची सरकार परमात्मा के दरबार में झुक के मदद मांगता है। वो भी भिखारी बन जाते हैं उस टाइम। तो हम तो सारे भिखारी हैं परमात्मा के दरबार में। देने वाला तो परमात्मा है, ठीक है। देने वाला नहीं थकता, लेने वाला थक जाएगा। कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर पार के। संत रामपाल जी महाराज पे ही यही पूरी पृथ्वी पर कहावत चरितार्थ होती है। क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो खुद मंथन करें, क्या कोई आम इंसान इतने बड़े स्तर पर मदद कर सकता है? किसानों की, मजदूरों की, किसानों को बीज खाद तक दिए जा रहे हैं। गांव में पानी की व्यवस्था कराई जाए पीने पानी की, जहां पानी है, बाढ़ का पानी है, लाखों फुट पाइप और मोटर इनको परमानेंट रखने के लिए दी जा रही है। गरीबों के मकान बना कर दिए जा रहे हैं। गरीबों को हर महीने राशन दिया जा रहा है। इसमें 23 आइटमें हैं टोटल। कपड़े सर्दी गर्मी की दिए जा रहे हैं। दवाइयों का इलाज उठाया जा रहा है, जो सरकारें भी नहीं कर सकती। ये सच्ची सरकार परमात्मा ही कर सकता है और वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर आए हुए हैं। लोगों को यही अपील है कि देरी हो जाएगी, आप पहचान लो संत रामपाल। आप बुद्धिजीवी हैं, एजुकेटेड हैं, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए परमात्मा को, पूर्ण संत को पहचानने में और बाद में हमें पछताना पड़े। सर एक और जानना चाहेंगे अंतिम प्रश्न। हमने एक सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल वीडियो देखा। संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि अगले 4 वर्षों में आदि सनातन धर्म और सतयुग की स्थापना कर दूंगा। किस प्रकार की रणनीति है संत रामपाल जी महाराज जी की, कैसे करेंगे? देखिए जी, परमात्मा की कोई रणनीति नहीं होती, परमात्मा की पूर्ण संत की धर्म नीति होती है। संत रामपाल जी महाराज धर्म नीति से कार्य कर रहे हैं और धर्म नीति से सिर्फ परमात्मा का कृपा पात्र पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं। और भी संत हैं इस पृथ्वी पर, उनसे धर्म नीति से ऐसे कार्य नहीं हो रहे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की सबसे पहले तो भक्ति सच्ची है जी। जो भक्ति हमारे सभी शास्त्रों में बताई गई करने के लिए, और जिससे हमारे लोक और परलोक दोनों सुखी होते हैं। हमें यहाँ के आर्थिक, शारीरिक, मानसिक लाभ मिलते हैं। हर तरह के हमारे जो विकार हैं वो दूर होते हैं, बुराइयां दूर होती हैं और उस भक्ति से हम संपन्न भी होते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनको बहुत तरह के लाभ प्राप्त हुए हैं। जिनके पास पहले साइकिल थी, आज उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। क्योंकि परमात्मा संस्कार चेंज करता है। और जो संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक ज्ञान है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है पूरी पृथ्वी पर। और बहुत जल्दी जो भगत समाज है पूरे विश्व में, ये ज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैलेगा और लोग आज बुद्धिजीवी हैं, शिक्षित हैं, वो इस ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे। ये समा परमात्मा कबीर जी के द्वारा निश्चित है। इसकी भविष्यवाणियां भी हुई हैं। नास्टेडमस, फ्लोरेंस वगैरह ने, सबने, कीरो ने इंग्लैंड से भविष्यवाणी भी की हुई है कि इस समय में परमात्मा का अवतार आएगा और जितने भी पंथ धर्म है सबको जोड़कर वो एक पंथ बनाएगा। और 4 साल अगर संत रामपाल जी महाराज ने बोले हैं, संत रामपाल जी महाराज का आज तक कोई वचन खाली नहीं गया। परमात्मा के पूर्ण संत के मुख से जो वचन निकलता है, वचन कभी खाली नहीं जाता। क्योंकि वाणी भी है परमात्मा की, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो संत रामपाल जी महाराज की शब्द शक्ति से, पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शब्द शक्ति से, उनके आशीर्वाद से बिल्कुल आएगा आदि सनातन धर्म। क्योंकि लोग आज सत्य की खोज में है। हमें बचपन से पढ़ाया जाता था गॉड इज वन, लेकिन हमें पता ही नहीं गॉड इज वन कौन है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है 18 पुराणों से, वेदों से, गीता जी से, कुरान शरीफ से, बाइबल से कि वो गॉड इज वन कबीर जी हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि रची है और पूरी सृष्टि के पालन करता है और हमें सुखी कर सकते हैं। तो वो गॉड इज वन कबीर जी बहुत जल्दी इस कहने का मतलब धरती पर कलयुग में सचमुच जैसा माहौल लाएंगे, पूरे विश्व को एक करेंगे और आदि सनातन धर्म को स्थापित करेंगे। जी धन्यवाद सर। वहाँ पहुँच चुके हैं जिस स्थान पर तूड़ी ये जो खाली होने वाली थी। तो आप मेरे पीछे देखिए ये जो ट्रक है, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 100 क्विंटल चारे की व्यवस्था की गई है। रोडवाना, कलावा, ये 2 गांव हैं। इन दोनों गांवों की इकट्ठी गौशाला है। उसके अंदर एक ट्रक तो आपको यहाँ पर खड़ा दिखाई दे रहा होगा, दूसरा ट्रक आगे खाली होने गया है। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार की जो इस गौशाला पे रहम किया है, दया दर्शाई है, 100 क्विंटल तूड़ी की जो हर महीने लगातार इनको मिलती रहेगी। एक बात और, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो यहाँ पे मौजूद लोग थे उनके विचार जाने। उन्होंने यही कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस पहाड़ों के बीच बसे हुए और इस गौशाला के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा दान दिया। और यहाँ तक कि एक बार नहीं, 100 क्विंटल तूड़ी हर महीने उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके साथ ही जो समाज सेवी लोग आए थे उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी का बारंबार धन्यवाद किया।
यहाँ पर आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ट्रक भेजा गया था वो यहाँ पहुँच चुका है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी यहाँ मौजूद है, इस तूड़ी को खाली कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए और ये जो इस साइड मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो गौशाला का मुख्य द्वार है, आप देखिए कि स्थिति गौशाला की बाहर से देखने पर ही दिखाई दे रही होगी किस प्रकार की स्थिति है। और आपने पूरी रूपरेखा यहाँ पे मौजूद जो लोग थे उनके विचार भी आपने जाने। तो ऐसे न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।